अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मोबाइल एडिटिंग कोर्स का बैच नंबर 4 का क्लास नंबर 9 है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर पिक्चर की किस तरह सेटिंग करते हैं, इसको फीदर कैसे करना है, इसको साइड से ब्लर कैसे करना है, इसे क्रॉप कैसे करना है। जितनी भी हमारी हम पिक्चर के साथ या किसी भी फ़ोटो के साथ सेटिंग करते हैं, वो सारी सेटिंग आज हमने देखनी है कि उर्दू डिज़ाइनर के अंदर कहाँ से हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो ये मैंने एक आर्टबोर्ड के अंदर 2 पिक्चर ली हुई हैं। तो इन पिक्चर को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा कि हमने पिक्चर्स के ऊपर किस तरह वर्क करना है। सबसे पहले आपने जिस चीज़ के ऊपर भी वर्क करना है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो ये देखें, जैसे मैंने पहले यहाँ पे नीचे हमारे पास ऐड न्यू, हमारे पास रिसाइज़ का, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, बीजी रिमूवर, बीजी कलर, इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, तो नीचे हमारे टूल बार्स के अंदर टूल जो है ना, अब इस पिक्चर की जो एडिटिंग के हमारे टूल्स हैं ना, वही यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ टूल्स हैं। जो हमारा ऊपर वाला टूल बार है, इसके अंदर यहाँ पे डिलीट का है। इसको प्रेस करूँगा तो हमारी पिक्चर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर हमने रिसाइज़ करना है तो हम यहाँ से रिसाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने पिक्चर को बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर हमने शेडो लगाना है तो हम यहाँ से शेडो लगा सकते हैं। अगर हमने डुप्लीकेट करनी है अपनी पिक्चर को, मतलब कि इस तरह की एक और पिक्चर बनानी है, मतलब कि इसका एक और कॉपी लेनी है, तो हम यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसकी हमने अगर ओपेसिटी कम करनी है, इसकी हार्डनेस ऑफ कलर जो है ना हमने कम करना है, तो हम यहाँ से ओपेसिटी को कम कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर डिलीट करनी है तो मैं सिंपल डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आ रहा है कन्फर्म डिलीट। अगर तो हमने इस पिक्चर को डिलीट करना है तो यस करेंगे, हमारी पिक्चर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। मैंने यहाँ से डिलीट नहीं करनी तो मैं यहाँ से नो कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिसाइज़ का है। रिसाइज़ के अंदर यहाँ पे स्लाइडर भी दिया हुआ है। इस स्लाइडर को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पिक्चर का साइज़ जो है ना चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड पे प्लस और माइनस का आइकन भी दिया हुआ है। आप यहाँ से भी इसकी माइनर सी जो रिसाइजिंग है ना, वो आप प्लस और माइनस से कर सकते हैं। माइनर सी होता है छोटी सी, आपने अगर थोड़ी सी इसको रिसाइज़ करना है, थोड़ा सा छोटा करना है या थोड़ा सा बड़ा करना है, तो उस वक्त हम जो है ना प्लस माइनस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है कि हमारी जो भी इमेज है उसके साइड पे एक कलर नुमा पट्टी लग जाती है, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं। तो अभी जो है ना हमारे पास बॉर्डर का कलर थोड़ा सा इस तरह का है, नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैंने इसका कलर कहाँ से चेंज किया, बॉर्डर का मैंने इस जगह से चेंज किया। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसका जो है ना स्ट्रोक जो है ना वो चेंज करूँगा। यहाँ से इस जगह से विड्थ जो है ना इसकी मैं चेंज करूँगा, थोड़ी सी बढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को भी नज़र आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, किसी और कलर का बॉर्डर ले लेता हूँ। जैसे मैंने रेड कलर का ले लिया, जो बल्कि हमें आसानी से नज़र आए। ये रेड ही ठीक है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो है ना मैंने इसको रेड कलर किया। तो आप लोग को जो रिक्वायर होगा ना, आप लोगों ने उसी कलर का इसका बॉर्डर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी आ जाती है यहाँ से हम इसकी ना ओपेसिटी आ जाती है और ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमने इसको चेंज करना होता है कि अब हमारा बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए। लाइन की शेप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो या यहाँ पे डॉटेड लाइन होनी चाहिए। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो है ना फर्स्ट के अंदर हमारे पास आ रही है कि हमने किस टाइप का जो है ना बॉर्डर रखना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं डैशेस। ठीक है, हमने यहाँ पे लाइन रखनी है, तो लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ना हमें 2 ऑप्शन दिए हमें, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमें डैशेस का, दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पे लाइन ज्वाइंट। डैशेस क्या होता है कि हमारी जो बल्कि लाइन है, जो हमारी साइड पे बॉर्डर लगा हुआ है, वो किस तरह की लाइन, एक स्मूथ लाइन होनी चाहिए, उसके अंदर डैश होने चाहिए, उसके अंदर किस स्टाइल के डैश होने चाहिए, वो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है ना इस तरह के अपनी लाइन के जो है ना डैशेस वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन इस्तेमाल करनी है, मैं अगेन यहाँ से लाइन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है लाइन ज्वाइन। लाइन ज्वाइन का मतलब क्या है, जैसे कि अब इस जगह पे अब लाइन 2 लाइन ज्वाइन हो रही है, एक ये वाली लाइन ज्वाइन हो रही है और एक ये वाली लाइन ज्वाइन हो रही है। और जिस जगह पे ज्वाइन हो रही है उस वक्त उस जगह पे कौन सी चीज़ें होनी, कट होने चाहिए। ठीक है, कट अभी ये वाले हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे यहाँ पे इस जगह पे कट्स आ गए हैं। ठीक है, तो इस जगह पे आप देखें, इस जगह पे कट आए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ज्वाइन के अंदर जाके इसको मैं राउंड कर दूंगा, तो अब यहाँ से देखें आप, यहाँ इस जगह पे राउंड हो गया। ठीक है, पहले क्या आ रहा था, एक सीधी लाइन से कट लगा हुआ था। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाके इसको जाना स्क्वायर कर देता हूँ।
शार्प का देता हूँ। शार्प का मतलब ये है कि अब जो है ना यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर टाइप मिलके हमारा यहाँ से बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना आप लोगों ने यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ से आप लोगों को सारी बता दिया कि हमने बॉर्डर के अंदर किस तरह इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जो शेप्स के बॉर्डर होती हैं या किसी भी चीज़ का बॉर्डर होता है उसको भी हम जो है ना सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेज का बॉर्डर आ गया। मैं इसका बॉर्डर जो है ना यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं शेडो के अंदर। शेडो क्या होता है? जो हमारा नीचे की तरफ साया आ रहा होता है, ठीक है। जो नीचे की तरफ एक मतलब एक 3D व्यू भी दे रहा होता है और पता लग रहा होता है कि ये हमारी पिक्चर जो है ना हमारे आर्ट बोर्ड से थोड़ी ऊपर उठी हुई है और नीचे इसका शेडो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम शेडो के अंदर लेके आते हैं। तो मैं शेडो का कलर यहाँ से ब्लैक कर लूँ और अब आप लोग देखें, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक। अब ये देखें कि आपको नीचे यहाँ पे ना शेडो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ब्लैक सा। तो अब हमने इसकी यहाँ से सेटिंग करनी है। सेटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारी सेटिंग है, ये हमारी लेफ़्ट राइट सेटिंग है, ठीक है। हमने इसको कितना लेफ़्ट राइट रखना है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम इसकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो तीसरे वाला स्लाइडर है इसके अंदर उसकी स्मूथनेस है और हार्डनेस है, ठीक है। हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा जो शेडो है ब्लर होता जाएगा, जितना हम कम करते जाएंगे उतना हमारा शेडो कम होता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना शेडो इसका इस्तेमाल करता हूँ 2 एंड इसके बाद यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ 6, ठीक है। तो ये हमारा एक स्मूथ सा इसका शेडो लग गया है, ठीक है। अगर आप चाहें, मैंने 2 इस्तेमाल किया, आप 3 और 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने कितना शेडो इसके ऊपर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर हो गई, ठीक है। इस पिक्चर का शेडो हो गया। इसके बाद मैं ना इसका शेडो है वो भी रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है डुप्लीकेट। जैसे ही मैं डुप्लीकेट के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो हमारे पास इमेज डुप्लीकेट हो गया, नीचे एक और इमेज आ गई, यहाँ पे हमारे पास एक और इमेज आ गई है। अगर हमने एक ही डिज़ाइन के अंदर एक इमेज को 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। वैसे तो इस जगह पे भी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है, ये जो प्लस वाला आइकन है इससे भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे भी उन्होंने डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ जो है ना, सेकंड चीज़ समझाने के लिए जो हमारी ओपेसिटी है इसको समझाने के लिए मैं ना दूसरी पिक्चर को जो है ना अनहाइड करता हूँ, इस वाली को, ठीक है। एंड इसको मैं इससे ऊपर ले आता हूँ। तो अब ये वाली पिक्चर है, इसकी मैंने यहाँ से ओपेसिटी कम करता हूँ। अभी देखें हमारी जो पिक्चर फुल हार्ड कलर के अंदर है और बैकग्राउंड वाली पिक्चर हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमने ऊपर वाली पिक्चर लगाई है इसके अंदर से हमें नीचे वाला बैकग्राउंड नज़र आए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई इमेज पड़ी हुई है या कोई बैकग्राउंड लगा हुआ है वो हमें नज़र आए, तो हम इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम कर देंगे। तो अब ये देखें जो हमारी ऊपर वाली पिक्चर सेलेक्ट है उसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है और नीचे से हमें दूसरी वाली पिक्चर यहाँ से नज़र आती जा रही है। तो इस तरह जो है ना हम अपनी किसी भी पिक्चर की ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इस पिक्चर में दोबारा हाइड कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास नीचे कुछ और टूल्स आ रहे हैं जिसको हमने देखना है। यहाँ पे आ रहा है रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस का ऑप्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक पिक्चर की पूरी सेटिंग की, उसको बॉर्डर लगाया, उसको शेडो लगाया, उसका साइज़ हमने चेंज किया। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना इसी ये सारे जो फ़िल्टर हमने लगाए हैं, जो भी सेटिंग की है वो सेटिंग हमारे पास रहे और बीच में से हमारी जो है ना पिक्चर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमने शेडो लगाया, जो भी चीज़ लगाई हुई है, जैसे हम रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। हमने जहाँ जो भी यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करनी है इसकी जगह पे वो सिलेक्ट कर देंगे। जो इफेक्ट हमारी पहली वाली पिक्चर के ऊपर होंगे वो हमारे दूसरी वाली पिक्चर के ऊपर भी खुद ब खुद लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। ये एक पेड टूल है और मैंने इसको बाय करके भी देखा था, इतना अच्छा काम नहीं करता। अगर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है तो आप सिंपल क्रोम के अंदर आएँ, यहाँ पर लिखें आप बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर लिखेंगे तो आपके पास ये पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको ओपन करना है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी बीजी रिमूवर की, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है अपलोड इमेज, ठीक है। आपके पास जो है ना मैंने इसको डेस्कटॉप साइज़ किया हुआ है तो आप लोगों को कुछ इस तरह शो होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड इमेज के अंदर आना है। यहाँ से अपनी गैलरी के अंदर से कोई भी इमेज जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैं यहाँ से इमेज के अंदर आता हूँ। इमेज के अंदर आने के बाद
यहाँ से मैं अपनी कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, जैसा कि मेरी ये वाली पिक्चर है, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो हमने क्या करना है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, तो खुद ब खुद हमारे इस एप्लीकेशन ने, इस वेबसाइट ने जो है ना हमारा जो है ना बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। तो जैसे ही इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये देखें हमारा यहाँ पे खुद ब खुद, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी होगा या कितना लेट होगा, ठीक है। अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट है तो जैसे ही अपलोड करेंगे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा वेट कर लें ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी यहाँ से इमेज डाउनलोड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से डाउनलोड के अंदर जाऊँ तो ये देखिए हमारी यहाँ से पिक्चर डाउनलोड हो गई है PNG फॉर्म के अंदर। इसको अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर भी ला के देता हूँ, मैं यहाँ से गैलरी के अंदर जाऊँगा और ये हमारे पास आ गई है। अब इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपको जो भी पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपने यहाँ से इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास बाय किया हुआ है तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं BG रिमूवर, ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूवर। लेकिन ये इतना अच्छी तरह काम नहीं करता क्योंकि मैंने इसको पेड भी इस्तेमाल किया है उर्दू डिज़ाइनर को। उसके बाद यहाँ पे कलर आ रहा है। अब हमने जो है ना यहाँ पे पिक्चर ली थी लेकिन पिक्चर हमें जो है ना अच्छी नहीं लग रही, हमने क्या करना है, इसकी जगह किसी शेप का कलर दे देना है। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके ऊपर कोई कलर दे देंगे, ठीक है। अब कलर के अंदर जाके यहाँ पे एक टिन्नी है, ठीक है, यहाँ से हम इसको मल्टीपल कर देंगे, एक फ़िल्टर बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने स्क्रीन लगा दी या हमने इसको डार्क कर दिया, ये हमने इसके यहाँ पे जाके आपने चेक कर लेना है कि आपको यहाँ से कौन सा कलर जो है ना कौन सा इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ब्लैक कलर लिया, उसके बाद यहाँ से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ या मल्टीपल करता हूँ, मल्टीपल में फुल डार्क हो गया। अगर मैं इसकी स्क्रीन लगाता हूँ, इसके बाद यहाँ से हमारे पास इन्वेंट भी है कि हम इसको कितना सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ पे फ़िल्टर है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर हल्की सी स्क्रीनिंग हो रही है। तो ये आप जो है ना किसी भी पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए ऊपर भी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ऊपर भी हमारे पास एक इफ़ेक्ट के नाम से ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम प्रेस करते हैं तो इसके अंदर भी दिया हुआ है ब्लेंड कलर, ठीक है। अब ब्लेंड कलर क्या है, जो हमने यहाँ पे कलर इसके ऊपर लगाया है इमेज के ऊपर, इसको हम ब्लेंड कलर का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने ब्लेंड कॉपी करनी है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा कॉपी करके इसको आप डार्क कर सकते हैं और डिम कर सकते हैं, ठीक है, लो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, आप इस जगह से भी इसकी स्क्रीनिंग वगैरह कर सकते हैं। ये इस जगह पे ऊपर भी ब्लेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से नॉर्मल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना पिक्चर के जो हमारे ब्लेंड इफेक्ट है ना वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ से डल कर देता हूँ, सिर्फ हमारी पिक्चर आ गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना एडजस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। एडजस्ट के अंदर क्या है कि हम अपनी पिक्चर को जो है ना एडिट कर सकते हैं। वैसे मैं तो ज़्यादातर जो है ना अगर कोई चीज़ पिक्चर एडिट करनी हो तो मैं स्नैपसीड या अडोबी लाइटरूम मोबाइल जो है ना वो मेरे पास बाय किया हुआ है, मैं उसको इस्तेमाल करता होता हूँ। तो लेकिन अगर आपने उर्दू डिज़ाइनर के अंदर हल्की सी कोई सेटिंग वगैरह करनी है पिक्चर की तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राइटनेस का ऑप्शन है। तो अगर हमने इस पिक्चर के अंदर कोई ब्राइटनेस ज़्यादा लेके आनी है तो हम यहाँ से बढ़ा देंगे, अगर हमने कम लेके आनी है तो हम यहाँ से कम भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो तकरीबन ठीक है, वो हम इसको 0 पर ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या चीज़ होती है, कंट्रास्ट ये होता है कि हमारे मतलब के जो मतलब के दो लाइट कलर और डार्क कलर के दरमियान में फ़र्क, ठीक है। अगर मैं कंट्रास्ट को बढ़ा दूंगा ना तो ये देखें जो हमारे लाइट कलर हैं वो ज़्यादा लाइट हो गए हैं, जो हमारे डार्क कलर हैं वो ज़्यादा डार्क हो गए हैं। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो आगे देखेंगे जो डार्क कलर हैं वो थोड़े लाइट की तरफ मूव कर गए हैं, जो लाइट कलर हैं वो डार्क के अंदर मिक्स होने लग गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इनके दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा, डार्क कलर ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, लाइट कलर हमारे ज़्यादा लाइट हो जाएंगे। इसको भी मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं हमारी सैचुरेशन। अब सैचुरेशन क्या चीज़ होती है, ये इसके अंदर हमारी जो है ना मैं यहाँ से इसको 1 सैचुरेशन देता हूँ। तो ये देखें सैचुरेशन के अंदर ना हम इसके कलर को ना थोड़ा सैचुरेट कर रहे होते हैं, मतलब क्या कलर के अंदर थोड़ा सा निखार लेके आते हैं तो हम सैचुरेशन बढ़ाते हैं।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं उसके अंदर ना मध्यम से हमारे कलर आ रहे होते हैं, बल्कि अगर ग्रीन कलर हमने किसी लीव का या किसी पत्ते का हमने पिक्चर ली है तो वो इतना डार्क ग्रीन कलर नहीं आ रहा होता, उसका के जो बैकग्राउंड होता है वो भी इतना ज़्यादा के वो नहीं हो रहा होता, वो हल्का सा के मध्यम मध्यम से कलर होते हैं। कलर के अंदर शाइनिंग लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, सैचुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे सैचुरेशन कम कर रहा हूँ तो हमारे कलर जो है ना बिल्कुल डार्क के ब्लैक एंड वाइट की तरफ, ग्रे स्केल की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसकी सैचुरेशन को बढ़ाता हूँ ना तो आप ये देखें इस पिक्चर के अंदर जो है ना डार्क कलर कितने शाइन हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो करता हूँ तो ये पिक्चर जो है ना हमारी जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को ना सही नज़र आ जाए। तो इस जगह पे ज़्यादा इफेक्ट होगा तो मैं इसी जगह को ना यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद सैचुरेशन को भी मैंने फुल किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे जो हमारी सैचुरेशन 0 है ना इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये हमारी ओरिजिनल शेप जो है ना ये है। तो ये शायद रिकॉर्डिंग के अंदर आपको इतना ज़्यादा फ़र्क ना नज़र आए, जब आप इसकी खुद आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सैचुरेशन के अंदर हम कलर को जो है ना हम एनहेंस करते हैं या हम डी एनहेंस करते हैं, बल्कि कलर के अंदर शाइनिंग लेके आते हैं या शाइनिंग को हम कम करते हैं। तो अब ये देखें मैं जैसे इस सैचुरेशन को बढ़ाऊंगा आप ये देखें कलर के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। पहले जो हमारे यहाँ पे माउंटेन्स जो हमारे पीछे पहाड़ नज़र आ रहे थे वो मध्यम मध्यम से कलर थे उसके, जैसे ही मैंने इसको बढ़ा दिया तो उनके कलर जो है ना शाइन हो गए हैं। और जो हमारे फ्रंट के अंदर कलर इस्तेमाल होते हैं, ब्रिज है या ऊपर के ये जो ऊपर थोड़े से पीपल जा रहे हैं, आदमी लोग जा रहे हैं, तो इन सब के जो है ना थोड़े से कलर शाइन हो गए हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमने इसका कलर थोड़े से जहाँ पे जैसे ग्रे स्केल होता है, ठीक है, कुछ लोग ना इसको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कहते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ये ग्रे स्केल पिक्चर होती है, ठीक है। तो जब हम ग्रे स्केल की तरफ लेके आते हैं तो हम अपनी पिक्चर का जो होता है ना क्या उसका नाम है सैचुरेशन है वो हम उसको कम कर देते हैं। तो फिलहाल जो है ना हम इसके जो इफेक्ट हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रही है ह्यू, ठीक है। ये क्या ये जो है ना हमारी जैसे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये हमारे कलर्स को जो है ना इफेक्ट करती है। तो जैसे मैं इसको येलो के ऊपर लेके आऊँगा, इसके अंदर जो येलो कलर इस्तेमाल है उसको थोड़ा सा इफेक्ट करेगी। अगर मैं रेड के ऊपर लेके आऊँगा तो जो इसके अंदर रेड कलर इस्तेमाल हुआ है उस कलर को ये इफेक्ट करेगी। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ जो हमारी पिक्चर होती है ना, जो भी हमारी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर नज़र आ रही होती है वो 3 कलर से मिलकर हमें ना नज़र आती है, रेड, ब्लू और RGB कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। इन 3 कलर से जाके हमारा जो है ना हमारा जो है ना वो कलर बन रहे होते हैं। तो हम जो है ना यहाँ से जाके अलग-अलग कलर को जो यहाँ से इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से इसको भी 0 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कलर्स दिए हैं, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, सॉरी मैंने वहाँ पे ब्लैक कर दिया, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर से जो है ना हमारी कोई भी इमेज है वो बन रही होती है, ठीक है। अगर हमने इस इमेज के अंदर सिर्फ रेड कलर को इफेक्ट करना है तो हम जो है ना रेड कलर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे या हम रेड कलर को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैं रेड कलर को बढ़ा रहा हूँ तो हमारी इमेज के अंदर जो है ना जो हमारा रेड कलर है उसकी शाइनिंग के ऊपर सिर्फ इफेक्ट डाल रहा है, जो हमारा ग्रीन है और हमारा ब्लू है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो इसके अंदर हमारा रेड कलर कम हो रहा है और ब्लू कलर और ग्रीन कलर जो है ना खुद ब खुद हमारा यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ से जो है ना अभी 0 कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन कलर है, तो जैसे हमने रेड को देखा इसी तरह हमारा ग्रीन कलर भी इफेक्ट करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज के अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर आ जाए तो हम यहाँ से ग्रीन को बढ़ा देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज से ग्रीन कलर ख़त्म हो जाए तो हम यहाँ से ग्रीन कलर को ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू और रेड का कम्बिनेशन आ रहा है, बीच में से ग्रीन कलर हमारा जो है ना रिमूव हो गया। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्लू कलर, ठीक है। तो ब्लू कलर के अंदर क्या है कि जैसे हम ब्लू कलर को बढ़ाते हैं हमारी इमेज के अंदर ब्लू कलर बढ़ रहा है, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो हमारी इमेज के अंदर ब्लू कलर जो है ना कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमारे ये चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद इसके ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा लग गए हैं। मैं ऐसे करता हूँ इमेज को दोबारा लेके आता हूँ, मैंने यहाँ से ऑनलाइन से ली थी नेचर, तो ये वाली पिक्चर है, इसके ऊपर मैं दोबारा आता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इमेज में हल्की हल्की ब्लर होती हैं, वो कैसे होती हैं, यही एडजस्टमेंट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें ब्लर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं जैसे ही बढ़ाऊँगा हमारी इमेज ब्लर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारी ब्लर इमेज होती हैं वो हम यहाँ ऐसे ब्लर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे नीचे नॉइस का ऑप्शन आ रहा है, तो नॉइस अगर हमने नॉइस इफेक्ट डालना है अपनी पिक्चर के अंदर या इमेज के अंदर तो हम यहाँ से नॉइस वाले इफेक्ट को बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिक्सेलेट आया हुआ है, तो पिक्सेलेट हमारी जो भी हमारे कलर इमेज होती है
उसके अंदर पिक्सल टाइप के यहाँ पे वो इफेक्ट डाल देता है। ये चीज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमारी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर पर्सनल इमेज हमने नहीं दिखानी, लेकिन हमने वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करवाने होते हैं, उसके अंदर जो हमारे नंबर लिखे होते हैं, नेम लिखा होता है या जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा होता है, हम उसके ऊपर ये वाला इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एडजस्ट वाला ऑप्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। क्रॉप का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ इसमें से काट कर निकालनी है, तो ये हमारे पास क्रॉप आ गया। तो हमने क्या करना है, ये डॉट्स लगे हुए हैं इनसे हम जो है ना इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। अगर हमने इसमें से सिर्फ ब्रिज को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ब्रिज वाली चीज़ को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमें आ रहा ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई क्रॉप, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, हमारी इमेज यहाँ से क्रॉप हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस इमेज को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टाइल। अगर हमने इस इमेज के अंदर कोई स्टाइल लगाना है तो ये हमारे पास बहुत सारे स्टाइल आ गए हैं, तो हम इसके अंदर ना कोई भी स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये आ गया मेटल का, तो ये देखें हमारा इसके ऊपर स्टाइल लग गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जाके यहाँ से इफेक्ट, यहाँ से हम इसकी स्क्रीनिंग वगैरह जहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारा स्टाइल इसके ऊपर कहाँ से जो है ना बेस्ट लग रहा है, हमने इसके ऊपर लगा देना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ, तो इसी को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद तो ये स्टाइल वाला ऑप्शन कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसका इल्म नहीं है। अगर किसी को है तो नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर बता दें। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आ रहा है इरेज़र का। इरेज़र का मतलब ये है कि अब हमने इस इमेज के अंदर से कोई चीज़ हमने मैनुअली रिमूव करनी है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि इस इमेज के अंदर से मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला बैकग्राउंड, पहले तो इसके अंदर समझ लें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है बुश, दूसरा आ रही है ऐड डिज़ाइन। बुश के अंदर जो है ना डिफरेंट कलर के बुश दिए हुए हैं कि हमने किस टाइप का बीच में से रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड डिज़ाइन आ रहा है, हमने जो भी इसके ऊपर वर्क करना है, वर्क करने के बाद ऐड डिज़ाइन करेंगे, हमारे डिज़ाइन के अंदर ये शेप ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है ना बुश लेता हूँ, पहले ये मैं डार्क वाला बुश लिया है बड़े वाला, तो ये देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ वहीं से ये रिमूव होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सॉफ्ट वाला लेता हूँ तो ये देखें जैसे सॉफ्ट सी बीच में से कटिंग होती है, इस तरह की हमारी कटिंग हो रही है। तो अगर आप लोग अपनी इमेज के अंदर से कोई चीज़ ऐसे काटना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह आप सेलेक्ट करके अपने फिंगर के साथ ड्रैग करके उस जगह से आप रिमूव कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो है ना कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, ऐड टू डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड टू डिज़ाइन हो गया। मैं नीचे वाली लेयर जो है ना कॉपी भी हो जाती है वो लेयर एंड उसके बाद उसके ऊपर वो इफेक्ट लग भी जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ही देता हूँ, तो अब ये चीज़ आपको सही नज़र आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे हमने जो है ना डार्क वाला सर्कल के साथ हमने रिमूव किया था और यहाँ पे हमने ब्लर वाले के साथ किया था, तो ये उसकी तरह यहाँ पर हमारा इफेक्ट आ गया। तो मैं इसको यहाँ से डल कर देता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर दोबारा अगेन मैं वाइट कर देता हूँ और इस लेयर को मैं अनहाइड करता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब आते हैं इसको स्क्रॉल करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है इरेजर के बाद आउटलाइन। ठीक है, अगर हम इस इमेज की आउटलाइन क्रिएट करना चाहते हैं इसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी आउटलाइन आ गई है। अब आउटलाइन को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, एक तो हमारे पास आउटलाइन लग गई है एंड सेकंड यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन, चार टूल्स हमें और नज़र आ गए हैं। पहला तो रिमूव का, अगर हम आउटलाइन रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। मैं दोबारा आउटलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, हमारी आउटलाइन लग गई है। उसके बाद रिमूव के बाद सेकंड आ रहा है हमने आउटलाइन का कलर कौन सा रखना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से अभी मैं ब्लैक ही रहने, तो बल्कि मैं यहाँ से कोई रंगीन आउटलाइन करता हूँ, मैं रेड कर लेता हूँ ताकि हमें जो ना आसानी से नज़र आए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास साइज़ आ रहा है कि हमारे पास आउटलाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, हम यहाँ से आउटलाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ रहा है सॉफ्टनेस। ये अभी जो है ना हमारा बिल्कुल हार्ड कलर के अंदर हमारी जो है ना आउटलाइन नज़र आ रही है। जैसे ही मैं सॉफ्टनेस को बढ़ाऊंगा तो ये देखिए हमारे उसके कॉर्नर जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं एंड उसके नीचे जो है ना हमारा जो है ना इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ एक, बल्कि मैं इसका जो आउटलाइन है ना मैं रिमूव करके दोबारा लगाता हूँ। तो दोबारा लगाने के बाद हम यहाँ पे सॉफ्टनेस के अंदर आते हैं और हार्डनेस के अंदर आते हैं।
अब सॉफ्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे कॉर्नर्स राउंड भी होते हैं और उनके जो कॉर्नर्स जहाँ पे एंड हो होते हैं ना, वहाँ पे हल्का सा ब्लर ब्लर इफेक्ट आ रहा होता है। इसके ऊपर जैसे ही मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो अब हमारे जो मतलब के आउटलाइन आ रही है, एक तो हमारी मतलब के प्रॉपर कॉर्नर्स के अंदर आ रही है और हार्ड कलर के अंदर आ रही है। उसका कॉर्नर जो है ना बिल्कुल हार्ड कलर से एंड हो रहा है, कोई मतलब के वो एक ब्लर सा इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम आउटलाइन को इस्तेमाल करते हैं। मैं आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फीदर का। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल भी करते हैं। फीदर क्या होता है कि हमारी पिक्चर को एक साइड से हमने ब्लर करना होता है या हमने बहुत सारी साइड, चारों साइड से हमने ब्लर करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फीदर का फीचर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं फीदर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए हमारा जो है ना यहाँ पे सर्कल के अंदर जो है ना हमारी पिक्चर आ गई है एंड इसके अलावा उसके कॉर्नर जो है ना वो ब्लर हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो है ना हम पहले मैं इसको ना यहाँ पे सेटिंग के अंदर आता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ से फीदर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास रिमूव का मतलब कि हमने फीदर इफेक्ट को रिमूव करना है। फिर उसके बाद टाइप, साइज, पोजीशन, हम इन सब चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारा फीदर वहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमें दोबारा फीदर लेना है, मैं फीदर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, हमारा सर्कल के अंदर फीदर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइज़ है, साइज़ के अंदर हमने अपने फीदर का साइज़ कितना रखना है, उसके बाद उसकी हमने सॉफ्टनेस कितनी रखनी है, वो हम यहाँ से जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सॉफ्टनेस और साइज़ दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पोजीशन है। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो मतलब कि पोजीशन बिल्कुल सेंटर में आई है, थोड़ी सी साइड पे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम जैसे जिस तरफ को मूव करेंगे, हमारी जो है ना फीदर का इफेक्ट पिक्चर के अंदर उस तरफ को मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आप लोग सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि आपने किस एरिया का जो है ना फीदर लगाना है। ठीक है, अगर सेंटर में लगाना है तो फिर आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा चेंज करना है तो पोजीशन के अंदर जाने के बाद आप इसको चेंज कर देंगे। लास्ट के अंदर यहाँ पे इन्वेंट का ऑप्शन आ रहा है। इन्वेंट का ऑप्शन ये है कि अगर हमारा फीदर दरमियान के अंदर आ रहा था, अब हमारा फीदर बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि पिक्चर के अंदर से हमने दरमियान के अंदर कोई और पिक्चर दिखानी हो तो हम यहाँ से इन्वेंट वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ फीदर को। ठीक है, रिमूव करने के बाद अगेन मैं फीदर लगाता हूँ और यहाँ से मैं इसको इन्वेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फीदर लग गया। फीदर लगने के बाद हमने यहाँ पे टाइप को मैं यहाँ पे छोड़ गया था कि टाइप के अंदर क्या होगा। टाइप के अंदर जो है ना अभी जो है ना यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारा एक चौरस मिल के हमारी जिस तरह की शेप होती है उस तरह का फीदर लग जाता है। उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से फीदर लगा देता है। वो जो था ना हमारा जैसी भी शक्ल होगी उसको एक राउंड सर्कल के अंदर ले आता है, लेकिन ये जो ना ये हमारी पिक्चर के हिसाब से उसको फीदर लगाता है। ठीक है, साइज़ वाला वही जिस तरह हमने सर्कल के अंदर देखा था, हमने कितना साइज़ रखना है और कितना हमने इसकी सॉफ्टनेस रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फीदर को रिमूव करके दोबारा फीदर लगाता हूँ और सॉफ्टनेस के अंदर जाके मैं इसकी थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें जो ना 4 आँखें नज़र आ रही हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, टॉप का मतलब ऊपर। अगर यहाँ पे हमारी जो आँख है ना, यहाँ पे टॉप नज़र आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि हमारे टॉप के ऊपर फीदर हो तो फिर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे टॉप के ऊपर फीदर ना हो, बकाया तीनों साइडों पे हमारा फीदर हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से हमारा फीदर जो है ना हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे लेफ्ट लाइट से भी हमारा फीदर ख़त्म हो जाए, सिर्फ नीचे से रहे, तो हम यहाँ से इस तरह चेंज कर सकते हैं फीदर को। ठीक है, तो हम एक तरफ से भी लगा सकते हैं, 3 तरफ से भी लगा सकते हैं, 2 तरफ से भी लगा सकते हैं, 2 तरफ से हम रिमूव कर सकते हैं। वो यहाँ पे चारों कॉर्नर दिए हुए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये फीदर वाला हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास आता है इम्बोस। इम्बोस का मतलब क्या है कि पिक्चर के अंदर थोड़े से मतलब के उसके अंदर इफेक्ट ले आता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका ब्लैक कलर कर दिया और यहाँ पे इसका साइज़ भी दिया हुआ है कि हमने कितना एम्बोस करना है, उसकी सॉफ्टनेस कितनी रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना हम इस तरह करते हैं। यहाँ पे इन्वेंट भी आ रहा है कि आपने किस तरह का एम्बोस रखना है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए जो है ना हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ रहा है इनर शेडो। पहले जो हमने देखा था शेडो, वो हमारा आउट आउट तरफ मार के पिक्चर्स के बाहर की तरफ शेडो लग रहा था। अब हमने जो शेडो इस्तेमाल करना है, ये हमारा आ रहा है इनर शेडो। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करूँगा।
सेलेक्ट करने के बाद अब ये देखें इसके कॉर्नर्स के, आप देखेंगे ना कॉर्नर्स को, ये अंदर की तरफ उसके एक ब्लर सा शेडो लगा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं कि हमने शेडो किस कलर का लगाना है। मैं यहाँ पे शेडो का कलर जो है ना, यहाँ से कोई ऐसा कलर लेता हूँ जो हमें आसानी से नज़र भी आ जाए, बल्कि मैं यहाँ से रेड कलर का ही ले लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो है ना ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने लेफ्ट तरफ कितना शेडो रखना है अंदर की साइड पे, और टॉप में कितना रखना है, टॉप बॉटम में, लेफ्ट राइट में कितना रखना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ से जो है ना टॉप बॉटम को यहाँ से छेड़ा तो वो वहाँ से रेड ऑप्शन शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस है, आप इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखें मैंने जैसे सॉफ्टनेस बढ़ाई है तो उसका रेड इफेक्ट जो है ना यहाँ पे दरमियान तक आ रहा है, और जैसे मैं इसको कम करूँगा तो ये हल्का सा यहाँ पे इफेक्ट हमें दे रहा है। तो ये हमारी पिक्चर के अंदर की तरफ इफेक्ट होते हैं, वो हम इस तरह देते हैं, ठीक है। इसके बाद इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रिमूव कलर, ठीक है। ये एक मैजिक रिमूव कलर है, तो इस कलर के ऊपर जो है ना पिक्चर के ऊपर ये काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं जो दूसरी पिक्चर है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं ना थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और नीचे वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। आप इसका इमेज के अंदर जो है ना हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम बैकग्राउंड भी यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, जिसका एक कलर का बैकग्राउंड पीछे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे रिमूव कलर के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से एक कलर के अंदर जाएंगे, कलर के अंदर जाएंगे तो हमारे पास वो कह रहा है कि आपने कौन से कलर को रिमूव करना है। तो हमने जो है ना मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अप्लाई किया एंड इसके बाद यहाँ पे जो है ना इंटेंसिटी के अंदर जाके मैं इसकी यहाँ से इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। तो इतनी भी नहीं बढ़ानी कि हमारी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से भी हमारा जो है ना रिमूव होने लग जाए। तो हमने ये देखना है कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ से अच्छी तरह रिमूव हो रहा है। तो अब ये देखें हमारा यहाँ से अच्छी तरह इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अगर मैं अनसेलेक्ट करके सबको मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, तो अब ये देखिए हमारा यहाँ पे एक हार्ड पिक्चर से हमारी पीएनजी पिक्चर बन चुकी है। तो इस तरह हम सिंगल कलर जो है ना इसके अंदर से हम हटा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ, बल्कि इसके अंदर से मैं यहाँ से जाके ना इसको मैंने रिमूव किया, ये दोबारा आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो है ना कोई और कलर हम इसके अंदर से ना रिमूव करें। तो हम इसका ये जो इस फेस वाला कलर करेंगे तो ये देखिए जो जहाँ पर भी वो कलर इस्तेमाल हुआ है वो वहाँ से रिमूव हो गया। इसको हम बढ़ाएंगे तो जहाँ जहाँ पे वो कलर इस्तेमाल हुआ है वहाँ से हम इस चीज़ को रिमूव कर देंगे। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा फ़िल्टर। अब हम इस पिक्चर के ऊपर कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, जैसा कि स्नैपचैट के अंदर होती हैं या किसी भी कैमरा ऐप के अंदर आपने फ़िल्टर देखा होगा, सेम इसके अंदर भी फ़िल्टर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने अगर ग्रे करना है तो हम अपनी पिक्चर को यहाँ से ग्रे फ़िल्टर लगा देंगे, अगर हमने इवेंट करना है तो इवेंट पिक्चर लगा देंगे। तो इस तरह जो है ना आप लोगों ने सारे जो है ना एक बार ज़रूर चेक कर लेने हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारा किस तरह का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो वो फिर आपने जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, आपको ये भी बता दूँ, एक वक्त आप एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने ग्रे स्केल किया, उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला इम्बोस वाला कर रहा हूँ, ठीक है। इम्बोस वाले से हर चीज़ हाईलाइट हो रही है और ग्रे स्केल से हमारी ब्लैक एंड वाइट की तरफ जा रही है। अगर मैं ग्रे स्केल हटा दूँ तो इस तरह का हो जाएगा, इम्बोस हटा दूँ फिर हमारा इस तरह का हो जाएगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे इफ़ेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट के अंदर यहाँ पे ना स्काई का ऑप्शन है। स्काई ये है कि हमारी पिक्चर को थोड़ा सा बल्कि इस तरह वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ एंड नीचे से भी हम इस तरह, अगर आप इस तरह इसको चेंज करना चाहते हैं आप हल्का सा, तो यहाँ पे इसको इस तरह स्काई कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है ना आज की वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया है कि इमेज के रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन है हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर कोई चीज़ रह गई है गलती से तो आप लोग कमेंट में बता दें, मैं उसकी अगेन वीडियो बना दूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के अंदर बताएं, मैं जितना जल्दी हो सका आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मज़ीद जो उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन का जो है ना मुकम्मल एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने देखना है उसके अंदर जिस तरह मैंने इमेज को एक्सप्लेन किया है इसी तरह मैंने हर एक पॉइंट को जो है ना वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हम उर्दू डिज़ाइनिंग के अंदर इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करें, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलाम।